आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा से किंकरा। जी महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई शक्ति में बड़ा होता है, लेकिन ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकर। लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, चाहे वो बालक हो, चाहे वयोवृद्ध हो, चाहे नौजवान हो। जो ज्ञानी है, ज्ञान नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी को देख लीजिए, अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुष बंकसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी के सामने सारे के सारे देवता नतमस्तक रहते, क्यों? ज्ञान नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञान में अग्रगण्य है। उसी प्रकार आज सारे ऋषि सूत जी के सामने प्रणाम करने लगे। तब सूत जी ने कहा, हे प्रभु, हम सबको इतना सम्मान क्यों देते हो? इतना सम्मान आपके लिए उचित नहीं है। बोले महाराज, आप तो कोटि सूर्य समप्रभ, ये हमारे अंदर जो अंधकार अहंकार भरा हुआ है उसको नाश करने में आप मणि के समान हैं, कोटि सूर्य के समान हैं। हे प्रभु, सुंदर सा उपाय हमको बताओ जिससे हम सुंदर मार्ग पर जा सके, सुंदर सा ज्ञान दीजिए। और आप ऐसे ही महात्मा नहीं हो गए, आपको ऐसे ही ज्ञान प्राप्त नहीं हो गया। कब प्राप्त हुआ? चिंता मंडलोक सुखम सुद्रु स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ। आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की परम कृपा है। तब सूत जी महाराज ने अपने आसन ग्रहण किया और आसन ग्रहण करते हुए कहते हैं, महात्माओं, सबके सब विराजमान हो जाओ, हम तुमको सुंदर सी कथा श्रवण कराते हैं। आज नैनीताल की पावन भूमि में महाराज सप्ताह आचरण करूं। आज सप्ताह का ज्ञान आरंभ हो गया, 7 दिन का परम भागवत आरंभ होने लगा। बड़े भाव से क्रमबद्ध सब लोग बैठे हैं, ये सब चल रहा है। सूत जी महाराज बड़े भाव से सत्संग श्रवण करा रहे हैं और सारे शास्त्रों का सार बता रहे हैं। और सूत जी महाराज कहते हैं, सावधान तया शृणु। हे ऋषियों, हे महात्माओं, सावधान होकर के मेरे इस वाचन को सुनो। ये वाचन कोई साधारण बात नहीं है, ये साधारण सी चीज नहीं है। ये वो वाचन है जो महाराज कभी कभी तो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। बोले महाराज, अच्छा ऐसी चीज सुना रहे हैं हमको, ऐसी क्या है? बोले महाराज, ये वो चीज है ये काल के ज्ञान से भी दूर हो सकता है। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। ये संसार क्या है? कोई अजगर रूपी सर्प का व्यास बना हुआ ये संसार बैठा है। आप लोगों ने अजगर देखा होगा, सर्प। अजगर का मुंह कितना बड़ा विशाल होता है, साबुत चीज को भी निकल जाता है। उसी प्रकार ये संसार क्या है? कोई अजगर सर्प है, और इस अजगर सर्प के हम सभी लोग नाश करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन इस ग्रस्त से हम लोग कैसे बचेंगे? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। बोले अगर इस ग्रस्त से बचना चाहते हो तो मात्र एक ही उपाय है, वो क्या? बोले वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा की शरण में आ जाओ तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। ऐसा बड़ा सुंदर अवसर आज हम सबको प्राप्त हुआ है, इस अवसर से चूकना नहीं चाहिए। सब इसकी सुंदर सी महिमा गा रहे हैं। बोले हे परीक्षित,
ये कोई साधारण सी चीज नहीं है। बोले क्या है? फिर एक बार महाराज सत्संग सप्ताह का वाचन चल रहा था तो देवता लोग बड़े चतुर हो गए। जब जैसे ही सुखदेव जी कथा सुनाने लगे तो देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए और कहने लगे प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवता। हे गुरुवर, ये अमृत का कलश लेकर के हम आए हैं, इसको आप दे दीजिए। जब जैसे कहा सुखदेव जी से कि अमृत का कलश ले लो तो सुखदेव जी सोचने लगे ये देवता इतने बड़े दयावान कब से हो गए हैं? उनके मन में एक सुंदर सा प्रसंग आया। बोले इस अमृत के लिए देवताओं और दानवों में कितना भयंकर युद्ध नहीं हुआ, इसके न जाने कितने लोग मारे गए और इस अमृत को देवता दौड़े दौड़े लेकर के आए हैं, अपने आप ही ले लो, इसको पिला दीजिए, कुछ तो चक्कर अवश्य है। तब उन्होंने ध्यान धर के देखा, बोले महाराज अमृत को कृपा करके भगवान को एक प्रसंग याद आया, हो ये देवता इतने बड़े दयावान नहीं हो सकते। तब विचार किया इसके बदले में क्या मांग रहे हैं? एवं विनमये जाते सुधाराग्य प्रपीयता प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवता। हे सुखदेव जी महाराज, ये अमृत है, ये परीक्षित को पिला दीजिए और जो कथा श्रवण कराने जा रहे हो भागवत की वो हमको पिला दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कहा देवताओं, तुमने तो सुना था कि संसार के लोग ही अनुनय विनय करते हैं, संसार के लोग ही व्यापारी हैं, लेकिन तुम तो व्यापारी नहीं मान ठग निकले, ठग बन करके आए। अगर तुम श्रोता बन करके आते, भक्त बन करके आते तो तुमको बड़े भाव से हम कथा श्रवण कराते, लेकिन ना तुम भक्त बन करके आए न श्रोता बन करके आए, तुम तो ठग बन करके आए। प्रक्षणी गुरु प्रीतो, अरे गुरु जी की शरण में जाओ, संतों की शरण में जाओ, तो क्या व्यापारी बन के जाओगे तो उनके शिष्य बन करके जाओगे? शिष्य बन करके जाओगे ना, लेकिन देवता शिष्य बन करके नहीं आए, ये तो व्यापारी बन के आए। और कोई छोटे मोटे व्यापारी नहीं। अमृत के बदले में क्या मांग रहे हैं? आप अनुमान लगा लीजिए कि कितनी श्रेष्ठ चीज है भागवत। अमृत को दे करके भागवत की कथा मांग रहे हैं देवता, लेकिन सुखदेव जी फिर भी उनको दान नहीं कर रहे हैं। इसके योग्य नहीं हो, देवताओं को फटकार लगा रहे हैं सुखदेव जी। अवर ताश चलने पे क्या आया? हे देवताओं, तुम इसके योग्य नहीं हो, तुमको ये कथा नहीं मिल सकती। एक पुराणों के अंदर सुंदर सा भाव है, जो पक्षीराज गरुड़ की मां विनता और उनके दूसरी मां कद्रू, एक बार कद्रू और विनता में शर्त रखी गई, होड़ लग गई। कद्रू ने विनता से कहा, है दीदी जरा आप हमको बताएंगे कि सूर्य के रथ में जो रंग है, जो लिपड़ा हुआ है, वो कैसा है? तो विनता ने कहा कि स्वर्णमय है ये तो। कद्रू ने कहा नहीं नहीं आप गलत हो, ये स्वर्णमय नहीं है, ये तो काला है। विनता कहती नहीं नहीं, मैंने स्वयं जाकर के देखा है, ये सोने का जैसा रंग है, स्वर्णमय रंग है, सोने का है। कद्रू कहती नहीं नहीं दीदी, ये सोने का नहीं है, ये काला है। अब तो बड़ी भयंकर उनमें बहस होने लगी। तब जो कद्रू के पुत्र थे सर्प, सर्पों की मां कौन है? कद्रू। जब आपस में बहस चल रही थी दोनों बहनों में, तो उनके पुत्र सर्प आ गए और उन्होंने कहा नहीं नहीं माँ, हमारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है कि सूर्य भगवान के रंग का रंग काला ही है। अब तो बड़े बड़े आपस में बहस चल रही थी, तो सर्पों ने कहा दीदी माँ बहस क्यों करती हो आप? हम स्वयं जाकर के परीक्षण करके निरीक्षण करके आएंगे कि सूर्य भगवान के रथ का रंग कैसा है। बोले ठीक है साहब, इसका फैसला कब होगा? बोले कल होगा इसका फैसला। ठीक है।
अब तो महाराज कद्रू को रातों में नींद नहीं आ गई। अब तो सुबह उसी की प्रतीक्षा में लगी रही कि कब जामे और कब उस सूर का रंग पता करके आमे। लेकिन जब असलियत पता चली तो सूर का रंग तो महाराज स्वर्ण में निकला, सोने जैसा निकला। अब तो बड़ी चिंतित हो गई। मैंने वृंदा से शर्त लगाई है, तो शर्त में क्या लगी पता है? बोले जो शर्त हार जाएगा वो उसकी दासी बन जाएगा। अब तो महाराज कद्रू के मन में बड़ी उथल होने लगी। जैसे ही सुबह हुई, प्रातःकाल हुई, सूर्य भगवान प्रकट हुए। जैसी फैसला की बारी थी उससे पूर्व उनके सामने उनके पुत्र पहुंच गए। बोले माँ क्या हुआ? फैसला हो गया? बोले नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले मैंने असलियत पहचान ली कि सूर्य के रथ का रंग तो स्वर्णमय है। बोले माता तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हारे पुत्र है ना, ये हम निकम्मे पुत्र कब तुम्हारे काम आएंगे? बोले क्या करोगे? बोले हम सबरे भाई मिलकर के जाएंगे और सूर्य के रथ के पहियों से लिपट जाएंगे। जो स्वर्णमय रंग है वो काले रूप में परिणत हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। जैसे ही सूर्य भगवान प्रकट हो गए और जब कद्रू ने वृंदा को दिखाया, दीदी देख देख सूर्य का रथ निकल के आ रहा है, देख इसका रंग कैसा है। हाँ बहन तू तो सही कह रही है, कालो रंग है जाको। तो हमने तुमसे कही कालो है। अब तो वृंदा महाराज हार गई और कहा दीदी देखो शर्त रखी गई थी, जो हारेगा वो दासी बनेगा। जैसी दासी बनी, दूसरे दिन जब गरुड़ जी महाराज आए, जैसी कद्रू कहती है वृंदा होता है वैसा ही करती है। कभी जल मंगाती है, कभी भोजन मंगाती है। भाई दासी है तो दासी जैसे काम करना पड़ेगा। जब जैसे गरुड़ जी महाराज ने देखा माँ तो मेरी माँ है, उन सर्पों की माँ की तो दास्ता निभा रही है, ऐसा कैसा प्रभाव कर रखा है माँ? अब तो महाराज गरुड़ जी बड़े दुखित हो गए, नेत्रों से आंसू आने लगे। ये माँ मुझसे ये तेरा भाव देखा नहीं जाता है। बोले क्या करें बेटा, हमने शर्त लगाई थी, शर्त हार गए। अरे माँ कैसी शर्त? बोले शर्त बेटा ये थी कि तेरी मौसी कह रही थी कि सूर्य का रंग का रथ जो है वो कैसा है। बोले मैंने कहा स्वर्णमय है, लेकिन वो कह रही थी काला। जब दूसरे दिन रथ निकला तो हम लोगों ने देखा तो सूर्य का रंग का जो रंग था वो तो काला ही निकला। बोले काला निकला? गरुड़ जी कहते हैं माँ सूर्य के रथ का रंग काला नहीं है, उसका रंग का रथ तो महाराज स्वर्णमय है, सोने का रथ है। ये काला किसने बता दिया आपको? जब ध्यान करके गरुड़ जी महाराज ने देखा है तो क्या देखते हैं कि सब की सब सर्पों की चाल है महाराज। वो सर्प सूर्य के रथ से लिपटे हुए हैं, इसलिए जो रंग असली है वो ढक गया है महाराज। और काले रूप में जो सर्प लिपटे हैं वो काले रूप में परिणत हो गया है। अब तो बड़ा भयंकर महाराज क्रोध आया गरुड़ जी को। इन सर्पों को मैं छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने छल से मेरी मां को दासी बनाया है। अब तो गरुड़ जी महाराज सर्पों को खाने के लिए, मारने के लिए दौड़े। तो गरुड़ जी की मां ने कहा बेटा ये क्या करने जा रहे हो तुम दासी के पुत्र ये सब नहीं कर सकते हो। बोले मां कैसी दासी, किस बात की दासी? तुमको इन्होंने छल से दासी बनाया है। बोले बेटा भले ही छल से बनाया है तो क्या हुआ, दासी तो बनी। और दासी का पुत्र ये कभी काम नहीं कर सकता। दासी का पुत्र तो केवल आज्ञा मान सकता है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। तो मां के समझाने पर गरुड़ जी जब शांत हो गए, ठीक दूसरे दिन गरुड़ जी प्रातःकाल उठे तो क्या देखते हैं कि उनकी मां सर्पों की मां की सेवा कर रही है। तो सर्प कहते हैं गरुड़ अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मां की दास्ता मुक्त हो जाए तो तुमको एक कार्य करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले आप स्वर्ग से जाकर के अमृत लेकर के आओ, उस अमृत को हमको पिलाओ तो तुम्हारा मां को हम इस दास्ता से मुक्त कर सकते हैं। बोले ठीक है महाराज, हम तुमको अमृत ला के दे देंगे।
तो आज सर्पों के वचन को पूरा करने के लिए स्वर्ग पर जाकर के चढ़ाई कर लेते हैं। बड़े भयंकर अट्ठास किया आज गरुड़ जी ने, और अमृत को कलश को जैसे ही लेने लगे तो देवता अपने अपने अस्त्र लेकर के आगे गरुड़ जी को मारने के लिए। अब तुम्हारे बड़े बलशाली हैं गरुड़ जी महाराज, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, देवताओं को परास्त कर दिया, तो बलात्पूर्वक उस अमृत के कलश को ले लिया गरुड़ जी ने। जैसे ही गरुड़ जी अमृत को कलश को लेकर के चले तो सारे के सारे देवता आज गरुड़ जी के चरणों में गिर पड़े। हे गरुड़ जी महाराज, हम मानते हैं आपको कि आप बलशाली हैं, लेकिन आप जरा ज्ञान का विवेक भी तो लगाइए, अपनी बुद्धि को लगाइए। अगर इन सर्पों को ये अमृत मिल गया तो आप बताओ कि सर्प संसार में किसी को जीने देंगे क्या, किसी को रहने देंगे क्या? बोले महाराज ले जाओ, हम आपसे मना नहीं कर रहे, लेकिन हम सब पर इन मानवों पर भी कृपा करके इनको ये अमृत मत पिलाओ। तब गुरु जी माने और उस कलश को वहीं रख करके आए और अपने बलपूर्वक उन सर्पों को प्रताड़ित करने लगे, मारने लगे। तो सारे के सारे सर्प भाग गए और अपनी मां को उस दास्ता से मुक्त कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जब जैसे ही अब आप लोग अनुमान लगा लीजिए, जब गरुड़ और देवताओं में भयंकर युद्ध हो सकता है, इसके पीछे अमृत के पीछे, और आज वही अमृत देवता अपने आप लेकर के आए हैं। किसके लिए? इस भागवत कथा के लिए। अब आप लोग बड़े ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, स्वयं विचार कीजिए इस भागवत की कितनी बड़ी महिमा हो, ये भागवत की कथा कितनी दुर्लभ होगी। जब सहजता से देवता लोग इस अमृत को दे सकते हैं भागवत के लिए, लेकिन सुखदेव जी उस अमृत को स्वीकार नहीं करते, बड़े डांट फटकार करके महाराज उन देवताओं को भगा देते हैं। लेकिन फिर भी इस भागवत की कथा उनको श्रवण नहीं कराते हैं। तो सोच लो कि भागवत कितनी बड़ी दुर्लभ होगी, तो आज हम लोगों के लिए सुलभता से प्राप्त हो रही। बोले भागवत भगवान की जय हो। और आगे महाराज जैसे ही लाने लगे कथा को श्रवण कराने लगे, देवता जैसे ही भागे तो भागे सीधे देवता कहाँ से ब्रह्मा जी के पास। हे ब्रह्मा जी, सुखदेव जी ने हमको डांट करके फटकार के भगा दिया, कथा नहीं श्रवण कराई। बोले अच्छा। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, एक साधारण से ग्रंथ के लिए तुमको भगा दिया सुखदेव जी ने, कथा को नहीं सुनाया। बोले हाँ महाराज, तो एक काम करो। बोले क्या करें? एक तराजू लेकर के आओ। बोले ठीक है महाराज। सारे देवता मिलकर के तराजू को लेकर के आए। बोले अब एक काम करो। बोले कहा? बोले एक तराजू के परने में इस भागवत को विराजमान कर लो और एक परने में सारे के सारे ग्रंथ रख लो। ऐसा ही किया। एक परडे में महाराज भागवत जी विराजमान कर ली और एक परडे में सारे के सारे ग्रंथ रख दिए। बोलो अब उठाओ उसको। तो जैसे ही उठाया तो बड़ा आश्चर्य हो गया। क्या हुआ कि लगुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। विधाता ब्रह्मा भी चक्कर में पड़ गए। महाराज धर्म ग्रंथों भरा जो पलटा था वो ऊपर को उठ गया। जिस पलटे में भागवत जी विराजमान थी वो पलटा महाराज नीचे ही ठिकाना उठा भी नहीं। अब तो विधाता ब्रह्मा चक्कर में पड़ गए। ओ महाराज, भागवत इतनी बड़ी महिमा वाला, इतना बड़ा ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतना भारी क्यों है? तब तुरंत महाराज ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि मैंने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम। हे देवताओं,
ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, ये भागवत कोई पोथी नहीं है। ये क्या है कि कलयुग के प्राणियों को कल्याण करने के लिए साक्षात श्री हरि नारायण ही तो हम सबके मध्य भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। ये कलयुग की विशेषता है जो हम सब के लिए भागवत की कथा सुलभता से प्राप्त हो रही है। बड़ा सुंदर प्रवचन श्रवण करा ही रहे थे। सोचिए महाराज सोन ऋषियों के शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया है महाराज जरा ये और बताइए इस ग्रंथ की परंपरा आगे किस किस ने निर्वहन किया और इस कथा को 7 दिन में ही बांचने का नियम क्यों प्रारंभ कर दिया गया? अरे 7 दिन ही क्यों, 11 दिन भी हो सकते, 1 महीना भी हो सकता था, एक 7 दिन ही क्यों बनाएगा? तब सूत जी महाराज ने कहा ये परंपरा महाराज नारद जी मुनि के माध्यम से प्राप्त हुई है। एक बार क्या हुआ कि एकदा ही विशालायां चत्वारा ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता सुद्रुस्तत्र नारदः। एक बार नारद जी महाराज विशालापुरी बद्रीनारायण धाम में महाराज विचरण कर रहे थे। नाना प्रकार के संत महात्माओं जी का पूजन कर रहे थे। तो अचानक से क्या देखते हैं, सामने से कौन चले आ रहे हैं? कथा मात्रैक जीवन, कथा मात्र की पता है उपमा किसको दी गई है? सनक सनातन कुमार जी को दी गई है। इनका जीवन ही है कथा श्रवण करना और कथा श्रवण कराना। ये 4 भाई हैं, सनक सनातन सनत कुमार। इन 4 भाइयों का नियम बस यही है, दुनिया से कोई काम नहीं है। तो क्या करते हैं, एक भाई गद्दी पर बैठ जाते हैं तो 3 भाई कथा श्रवण करते हैं। जब दूसरा भाई हार जाता है तो फिर तीसरा प्रारंभ हो जाता है, तीसरा हार जाता है चौथा प्रारंभ हो जाता है, सनई बस उनका यही नियम चलता रहता है। और ये हजारों वर्ष की उम्र हो गई इनकी, लेकिन देखने में मात्र 16 वर्ष की है। 16 वर्ष की आयु इनकी ज्यादा होती नहीं, केवल हरि नाम संकीर्तन चलता रहता है। बस कथा मात्र ही का जीवन इनका जीवन है। तो क्या है, कथा कथा कथा। व्यथा के चक्र में तो पढ़ते ही मात्र कथा। जब जैसे ही सनकादियों से भेंट हुई, नारद जी ने सबको प्रणाम किया आपस में। प्रणाम करते ही सनातन कुमार कहते हैं, हे नारद जी आपका मुख इस कमल मुरझाया हुआ क्यों है? श्री भक्त वत्सल भगवान जय। हे नारद जी कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता त्वरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चा गमनं। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपका मुख इस समय मुरझाया हुआ क्यों है? और आपका धन ऐसा कौन सा चोरों ने चुरा लिया जो आपका मुख लटक गया? जब आप जैसे संत महात्मा इस तरह चिंतित बैठेंगे तो इन लोगों का कल्याण कौन करेगा? संतों को हमेशा प्रसन्न चित्त में रहना चाहिए। और नारद जी आप कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या कारण है इस मुंह का मुरझाया हुआ? फिर भो ब्रह्मण कथम दीन मुख, ये दीनहीनता आपके मुख पर उचित नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। संतों का मुख तो सदैव प्रसन्न होना चाहिए। इस मुरझाए हुए मुख का कारण बताइए। और फिर संतों का ऐसा कौन सा धन है जो लोग चोर चुरा ले जाएं, जिससे आप तो इतने दुखी बैठे हुए हैं? भाई संत महात्माओं का तो बस एक ही धन है,
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा संतों का धन क्या है? मात्र मात्र भगवान नाम का ही उनका धन है। खर्चे न कोई चोर न ले। ये धन कैसा है? इस धन को न तो कोई चोर चुरा सकता है, न कभी जीवन में खर्च हो सकता है। फिर भी आपका मुख इस समय मुरझाया क्यों है? इस चिंता का कारण बताइए। अब तो नारद जी प्रणाम करके कहने लगे, हे भैया क्या बताएं, मैं हर जगह गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम पुष्करं संप्रगायं च काशी गोदावरी तथा। हे भैया मैं सब जगह गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, प्रयागराज गया, काशी गया, वृंदावन गया, लेकिन कहीं भी मुझे आनंद नहीं आया। तो तीर्थों की ये सारी विडंबनाएं हमने देखी तो मन में विचार आया, चलो संतों के पास चलते हैं, कुछ क्षण संतों के साथ में बिताए जाए। तो जैसे ही संतों के पास आए तो क्या देखते हैं? तपसी धनवंत दरिद्र कही, कल को कुतात न जात कही। हे भैया क्या देखा? आज के जमाने में सब सारा का सारा उल्टा है। तपसी धनवंत दरिद्र कही, जो पूजा पाठ कर रहे हैं उनके पास बाहर कोई जाने वाला ही नहीं, पूछता नहीं। ये कलयुग है, कलयुग में दिखावा चाहिए, चमक धमक चाहिए महाराज। सबसे पहले मैं कहाँ पहुंचा महाराज? मौनी बाबा के आश्रम में। चलो महात्मा के पास पहुंचे तो मौनी बाबा शांत रहते हैं तो आनंद आएगा। जैसे ही मौनी बाबा के आश्रम में प्रवेश करना चाहा तो वहां पे बड़ा भयंकर शोर हल्ला हुआ। मैं तुरंत भागा, अरे अरे नाम तो मौनी बाबा लेकिन हल्ला शोर, फिर भी आनंद नहीं आया। और आगे बढ़ा तो कहाँ पहुंचा? ब्रह्मचारी जी के यहाँ। तो उनसे पूछा गया, महाराज ये बच्चे किसके घूम रहे हैं? जवाब मिला ब्रह्मचारी जी के। फिर महाराज जी सब गड़बड़, फिर आगे चले। बोले अब संतों को देख लिया, अब क्या करें? बोले चलो व्यस्तों को देखते हैं। तो देवताओं का जा, मनुष्यों का जा भी सारा का सारा सिस्टम ऐसा ही है। कैसा है कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विपीयणो लोभा दंपति नांचकल। अब कहाँ आया? दस्तों के पास आया। वह क्या देखते हैं? तरुणी प्रभुतागे, माता पिता की सेवा कब तक? जब तक महाराज तिजोरी की चाबी हमारे पास नहीं है तब तक। तो जैसी तिजोरी की चाबी हमारे पास आई तो माता पिता की खटिया या तो खेत में या हमारा श्री धाम वृंदावन में, फिर कोई नहीं पूछता माता पिता। और सुनो बोले फिर मैंने क्या देखा कि कन्या विप्रियणो लोभा। आजकल शादी संबंध सब व्यवहारिक रूप में रह गए हैं। कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है आजकल, आजकल क्रय विक्रय हो रहा है, संबंध नहीं हो रहे। संबंध समझते हो? संबंध किसे कहते हैं?
संबंध माने समरूपेण। हमारे आपके विचार हैं, मिल रहे हैं, मिलाप खा रहे हैं, तो हम लोग क्या हो गए? संबंधी हो गए। हमारे आपके अगर विचार मिल रहे हैं तो हम समधी हैं, यानी जिस जो रूप हमारे समान है वो हमारे समधी हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल कन्याओं का क्रय विक्रय चल रहा है। आजकल संबंध नहीं, सौदे हो रहे हैं। फलाने की लड़की की शादी में साहब 11 लाख रुपए गए, तो ये बताइए क्रय विक्रय हुआ कि संबंध हुआ? मान लो जैसे तैसे विवाह हो भी गया तो फिर साल 2 साल में हमारा छटपट प्रारंभ हो जाती है, लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि हम लोगों की बुद्धि सम नहीं, विचार सम नहीं। जब बुद्धि विचार सम नहीं तो संबंध कैसा? साहब लड़ाई झगड़ना तो होना स्वाभाविक सी बात है। और आगे देखा बोले घर का जो भी व्यक्ति होता है तो सलाह किससे ले रहे हैं? तो आजकल सलाह हम लोग माता पिता से नहीं लेते, घर में बुजुर्ग भाई बहन से नहीं लेते, किससे लेते हैं पता है? श्याल को बुद्धिदायक का। जब कोई भी नवीन कार्य करते हैं, घर बनवाते हैं, अब लड़के का लड़की का संबंध तय करने जाते हैं, घर मकान प्लॉट खरीदते हैं, तो ससुराल साहब से किसको बुलाया जाता है? साले साहब को बुलाया जाता है। जैसा जैसा साले साहब कहेंगे वैसा का वैसा काम हम करेंगे। और हमारे ब्रज में कहावत है साहब, घरे बिगाड़े आरो तो दीवार घरे बिगाड़े आरो तो दीवार बिगाड़े आरो, घरे बिगाड़े सारो। अगर दीवार में ज्यादा आले कर दो तो दीवार महाराज कच्ची रहती है, पोली रहती है। और जिस घर में साले साहब की चिलकी समझो तो खेल गड़बड़ है। प्रमाण देख लो, मामा सकुनी ने महाभारत करवा दिया साहब। जिस घर में साले की चलेगी तो घर कभी उन्नति यही कर सकता है। अब तो महाराज जी में सारे का सारा खेल देख करके बड़ा चक्कर में पड़ गया, बड़ा विचित्र मन में स्थिति उत्पन्न होने लगी। लेकिन जब मेरा मन एकदम आसान हो गया तो मैं कहाँ गया? खुले खुले कुछ मत करो, अब चल कर किसी धाम वृंदावन में चलते हैं। तो जैसे इसी धाम वृंदावन में पहुंचा तो भैया वृंदावन है ही सुंदर सा अवसर। वृंदावन में क्या है? एवं पश्यन् कलेर्दोषम् पर्यटन्नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भुवि। सुंदर सा यमुना का पुलिन, वृंदारण्य, सुंदर सा वृंदा का वन, ठाकुर भगवती बिहारी के सुंदर सुंदर दर्शन। वृंदावन में बड़ा सुंदर सा मन तो लगा, आनंद तो आया। तो भैया वृंदावन है ही ऐसा। वृंदावन में भी जाकर के आपकी लगन नहीं लगी तो जीवन बेकार। जो व्यक्ति वृंदावन में पहुंच जाता है उसकी लगन लगी जाती है किसमें? ठाकुर जी के चरणों में, भगवान के चरणों में। तो भैया आज भागवत कथा का प्रथम दिवस है। आज हम सब भी ठाकुर जी से सुंदर सी प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों की भी लगन भगवान के श्री चरणों में लग जाए और 7 दिन तक खूब लगन बराबर लगी रहे। ठाकुर जी से बस हम सब लोग यही प्रार्थना करेंगे। श्री राधे। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़। श्री राधे। बाके बिहारी लाल की।
सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही मेरा साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना है प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। अरे मोरी लागे लगन मत तोड़ना, अरे मोरी लागे प्रभु जी मोहि लगे लगन तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, 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 नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव पुरानी। के बटधारो है नादानी, के ओ है नादानी, बीच भंवर मत छोड़ना हाय प्यारे